मेरा नाम सुदामा मिश्रा है। मैं जिला सीतापुर, तहसील मिश्रिख, थाना संदना, ग्राम सभा आमा घाट का हूँ रहने वाला। और मैं इस देश का ब्रांड एम्बेसडर, लेबर अड्डे का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं उस भीमराव आर्मी से कहना चाहता हूँ कि अपनी औकात है वहाँ तक का बात करो। इसके पहले एक मायावती ने नारा बनाया था, तिलक तराजू और तलवार, जूता मारो चार चार। पंडितों ने ऐसा लेके उनको दुबेचे में ले जाके कोने में इंजेक्शन दे दिया, तो आज भी कोने में चल रही है, कोमा में। तो ऐसा करो कि चमारों का सम्मान बचा रहे और ब्राह्मणों का गरिमा। ऐसा ना हो कि अपनी गाड़ में लाठी खोसवा लो। ठीक है, जहाँ के होगे तहाँ भीम के आर्मी के होगे। जो तुम भीम आर्मी के हो तो हम भी परशुराम खानदानी है, अर्थे चलवाएंगे कि गिन नहीं पाओगे कीमा में। मिश्रा ने दी बहन मायावती और चंद्रशेखर आजाद को गाली, तो बहुजनों ने पकड़ा कॉलर और पहुंचाया जेल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आपने देखा होगा, जिस वीडियो में जो अर्धनग्न शख्स है वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को लेकर, चंद्रशेखर आजाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी से, उनको लेकर, साथ साथ दलितों और खास तौर पर बाबा साहब को लेकर जिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है, अपनी जातिवादी मनुवादी सोच का परिचय देते हुए दिखाई दे रहा है, ये शख्स का वीडियो इस वक्त लगातार लोगों के जरिए शेयर किया जा रहा है और इसी के साथ साथ प्रतिक्रिया भी इस पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। आखिर ये शख्स कौन है? इस तरीके की मानसिकता लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्यों वायरल की जा रही है? क्या कुछ इसके पीछे की वास्तविकता है? तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। बता दें कि सुदामा मिश्रा नाम का व्यक्ति, जो कि अर्धनग्न अवस्था में बाबा साहब को लेकर, खासतौर पर चमार जाति और इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती और चंद्रशेखर आजाद को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उन तमाम शब्दों को मैं दोहरा भी नहीं पाऊंगा। आप देख पा रहे हैं कि मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद है कि वो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी इसी दूषित मानसिकता का बार बार परिचय देने का काम कर रहे हैं। सुदामा मिश्रा नाम का ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सीतापुर से रहने वाला है और इसके माध्यम से जो बातें कही गई है, इसको लेकर अब बहुजन समाज में एक नया आक्रोश दिखाई दे रहा है। मेरा नाम सुदामा मिश्रा है। मैं जिला सीतापुर, तहसील मिश्रिख, थाना संदना, ग्राम सभा आमा घाट का हूँ रहने वाला। और मैं इस देश का ब्रांड एम्बेसडर, लेबर अड्डे का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं उस भीमराव आर्मी से कहना चाहता हूँ कि अपनी औकात है वहाँ तक का बात करो। इसके पहले एक मायावती ने नारा बनाया था, तिलक तराजू और तलवार, जूता मारो चार चार। पंडितों ने ऐसा लेके उनको दुबेचे में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। सुदामा मिश्रा को लेकर बहुजन समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा है, वो तमाम प्रतिक्रिया आपके साथ रूबरू करेंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया जो यूजर के जरिए साझा की गई है, इन्होंने इस पूरे वीडियो को लेकर और सुदामा मिश्रा इस शख्स को लेकर कहा है कि सीतापुर का कोई सुदामा मिश्रा अर्धनग्न अवस्था में दलित समाज को गाली देते हुए वीडियो बनाया, बहन मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी किया। इससे पहले कि सुदामा मिश्रा दूसरा वीडियो बनाकर अपने ही वीडियो को फेक या एआई जनरेटेड बताता, उससे पहले ही बहुजन समाज ने सुदामा मिश्रा को पुलिस स्टेशन में डिपॉजिट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि वीडियो में किस तरीके से सुदामा मिश्रा इस शख्स के कॉलर को पकड़कर बहुजन समाज के लोगों ने उसकी असल जगह तक पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि जब भी इस तरीके के मामले जब बहुजन समाज को अपमानित करने वाले दिखाई देते हैं, तो पुलिस प्रशासन का रवैया भी कहीं न कहीं ढुलमुल देखने को मिलता है। अब भी बकायदा दूसरी तरफ अनेकों मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन जरूरत से ज्यादा अधिक सक्रिय नजर आती है। इस मसले पर बहुजन समाज पार्टी के जरिए या फिर कहेंगे चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के जरिए खासतौर पर प्रतिक्रिया देते हुए भीम आर्मी के तमाम जो कार्यकर्ता है, इनके माध्यम से सुदामा मिश्रा को सीतापुर के पुलिस स्टेशन में पहुंचाने का काम किया गया है और उसे इस बात को भी समझाने की कोशिश की गई है
जिसमें बाबा साहब का अपमान करना, बहन मायावती का अपमान करना, चंद्रशेखर आजाद का, पूरे दलित समाज का अपमान करने का खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ता है। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ एक वीडियो में सारी हदें पार कर गया सुदामा मिश्रा। दलित समाज और बहन मायावती जी पर भी अभद्र टिप्पणियां, वो भी अर्धनग्न होकर। अब इससे पहले कि साहब दूसरा वीडियो बनाकर एआई जनरेटेड था, बहुजन समाज ने उसे असलियत का स्वाद चखा दिया, सीधा पुलिस स्टेशन में किया डिपॉजिट। तो आप देख पा रहे हैं कि लगातार बहुजन समाज में आक्रोश है और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली प्रतिक्रिया ये भी है कि ये वही सुदामा मिश्रा है जो बहन मायावती और भीम आर्मी और दलित समाज को गाली दे रहा था। और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर जी ने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर इस नीचे ब्राह्मण को घर से घसीट कर थाना लेकर आए और विरोधियों का इलाज जारी रहेगा, अब हम रुकने वाले नहीं, जय भीम। बहुजन समाज समय के चलते जिस तरीके से मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग के जरिए बाबा साहब को अपमानित करने के साथ साथ पूरे बहुजन समाज को अनेकों प्रकार से अपमानित करते हुए जो नजर आता है, इसकी प्रतिक्रिया में अपना विरोध दर्ज करते हुए अपना जवाब देने का, जिसे कहा जा सकता है कि ईंट का जवाब पत्थर से, इसको देना शुरू कर चुका है। और ये सिलसिला अब जारी है। और जिस तरीके से मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग समय के चलते शासन और प्रशासन संरक्षित होकर लगातार अपने हौसले को बुलंद करते हुए मनुवादी गुंडा प्रवृत्ति की मानसिकता को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहने के जारी है कि बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले और कहीं ना कहीं अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले लोगों के जरिए भी प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपना विरोध दर्ज करने का सिलसिला जारी है। ये बात बाबा साहब की याद आती है कि बाबा साहब हमेशा ये कहते हैं, जिन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि इस देश में एक ही तरीके की विचारधारा, दो ही तरीके की विचारधाराओं की लड़ाई है, जो कि एक ब्राह्मणवादी विचारधारा है जो असमानतावादी विचारधारा है, और दूसरी समानतावादी विचारधारा है, मानवतावादी विचारधारा है। और इसकी लड़ाई लंबे समय से जारी है और वर्तमान स्थिति में ये लड़ाई काफी ज्यादा तीव्र अब नजर आ रही है। बहुजन समाज के जरिए इस तमाम तरीके से होने वाले अन्य अत्याचार पर लगातार दिया जाने वाला ये मुंहतोड़ जवाब समय के चलते कितना ज्यादा आवश्यक है, इसको जानना समझना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर ये आवाज बुलंद नहीं की गई, विरोध जताया नहीं गया, तो मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों की ताकतें समय के चलते काफी ज्यादा हावी हो जाएगी, जिसके कारण बहुजन समाज के लिए जीवित रहना भी या फिर कहने के अपने आप को सुरक्षित रखना ये सबसे बड़ा सवाल बन पाएगा। पूरे के पूरे मसले को लेकर जो वीडियो आपने सुदामा मिश्रा का देखा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।